दोस्तों, आज की डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है क्योंकि आपको पता होगा कि आलोक जी जब भी अंजना ओम कश्यप के साथ हल्ला बोल डिबेट करते हैं तो किस तरह आलोक शर्मा अंजना ओम कश्यप को ट्रोल करते हैं। सबको पता है कि अंजना ओम कश्यप बायस्ड पत्रकार है। अंजना ओम कश्यप का अक्सर झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है और जब भी डिबेट में अंजना ओम कश्यप बीजेपी को डिफेंड करती हुई दिखती है तो आलोक शर्मा वहीं पर धुलाई कर देती हैं। और आज की डिबेट में जब आलोक शर्मा ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को फेंकू कहा तो अंजना ओम कश्यप के पेट में दर्द हो गया। फिर आगे देखिए क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से लेकर हर देश पर किस तरह के टैरिफ्स लगाए हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको जरूर पता होगी। अब सवाल तो इस बात का भी है ना कि अब तक आतंकी हमला होने के बाद भारत ने कब न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान पर हमला किया था? हमारी सेना ने किया, लेकिन यह बोलने में आपको परेशानी होती है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नहीं, हमें कहां परेशानी होती है? नहीं, हमें कहां परेशानी होती है? तो सरकार को परेशानी हो रही है। सरकार तो कह रही है हमने युद्ध किया ही नहीं। आप क्यों कह रहे हैं युद्ध किया? डिफेंस मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री एक भी जगह पर ठिकाने पर अटैक नहीं किया और आप कह रही हैं कि उन्होंने अटैक किया है। पहले तारतम्य बैठा लीजिए। गलत आप कह रहे हैं, तारतम्य में बैठा हुआ है। आपकी जानकारी का अभाव है। आपको फिर से बता दूं, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, सभी ने उन 9 ठिकानों को गिनाया है देश की संसद में जो कि सैन्य ठिकाने थे पाकिस्तान के। और मैंने युद्ध शब्द नहीं बोला, मैंने बोला कि मिलिट्री ऑपरेशंस। मैंने यही कहा कि भारत ने जो किया है, भारत की फौज ने किया है। कब हमने हमला किया था बोला। एक तो अपना सवाल सुनने की जो क्षमता है वो ठीक से रखिए खोलकर, फिर सवाल का जवाब दीजिए। आई एम सॉरी बाबू। कई बार यूपीए शासन में भी आतंकी हमले हुए। कब भारत ने न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया? देखिए, मुझे लगता है कि सैन्य ठिकानों पर तो अभी भी हमला नहीं हुआ है। अभी हुआ है क्या हमला? अगर हुआ हो तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूं। क्या सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है? हाँ या ना? मैं आप बता दीजिए। बिल्कुल हुआ है। मैंने सैन्य ठिकानों पर हुआ है। सैन्य ठिकानों पर ही हुआ है। पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स में लिखकर भी दिखा देंगे। मुझे नहीं लगता कि सैन्य ठिकानों पर ही हुई है। सरगोधा क्या है? सरगोधा में क्या है? सरगोधा में क्या है बताइए ना। नूर खान एयरबेस क्या है? अरे सुनिए ना, क्या आप सवाल, जब आप उल्टा सवाल करने लगते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना। सरगोधा में क्या है? नूर खान एयरबेस में क्या है बताइए। आप सुन लीजिए ना। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, आर्मी ठिकानों पर भी अटैक हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतनी कमजोर सरकार नहीं आई जो फौज के पीछे छुप जाती है। मेरे उत्तर में सब कुछ आ गया है। अब सवाल यह आता है कि हमारी विदेश नीति हमारी सरकार चला रही है या ट्रंप चला रहा है? हम रशिया से तेल लें, चीन से कुछ डील करें, किसी से कुछ भी करें, उसके ऊपर हमारी कमजोर सरकार इतनी है कि ट्रंप हमारे ऊपर सारे फैसले लेंगे। सीज फायर का ऐलान हमारी सरकार से पहले ट्रंप कर देंगे और आधा घंटे बाद सीज फायर हो जाएगा। इस बात से पता चलता है कि ट्रंप या मोदी जी में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब बात आती है कि जो ये पहलगांव का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इससे भाग नहीं सकती सरकार। हाथ किसने बांधे? किसका आदेश था कि मिलिट्री ठिकानों पर कोई अटैक नहीं करेगा? ये किसका आदेश था? ये देश जानना चाहता है। डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या कैबिनेट ने दी? क्या फेंकू ने दी? किसने दी? युद्ध की शक्तियां जो थी वो पूरी तरह से कम किसने की कि आपको युद्ध नहीं करना है, केवल इतना अटैक करना है? मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्रिकेट के मैच की परमिशन क्या फेंकू ने दी है? क्योंकि आपने उस शब्द को नहीं रोका, इसलिए मैं फेंकू इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आप लोग खुद कीजिए। आप दोनों का स्तर दिख रहा है। आपने पहले ये शब्द इस्तेमाल किया, देश के प्रधानमंत्री के लिए आवाज नीचे कीजिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, मुझे नहीं, मैंने फेंकू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भ्रष्टाचारी परिवार कहा था। कौन है भ्रष्टाचारी परिवार? आपको वहीं रोक देना चाहिए था। क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया किसी के ऊपर? चलिए अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, दूसरे का काम मत सिखाइए। 4000 बोलिए। फिर वही प्रॉब्लम है, आपको रोकना चाहिए था। मैं इतना कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं आपको रोकना चाहिए। आपको भी रोकना चाहिए जब आप अब शब्द बोलते हैं। तक हमारी जमीन को कब्जा कर बैठ गया मोदी जी। नहीं, मुझे भी रोकते फिर आप। अगर मैं शुरुआत करता तो मुझे रोक देते। आपने भी शुरुआत की, आप दोनों ने किया है। और मैं एक बार फिर से आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। मैं फिर से आपको कह रही हूं, अपनी भाषा पर संयम रखिए, तरीके से बोलिए और मुझे मेरा काम मत सिखाइए। अपने काम को बेहतर तरीके से कीजिए। हमने कहा कि सेना के अंदर धार्मिक को इन्वॉल्व मत कीजिए। हमारी सेना के जहां पर भी कैंटोनमेंट होते हैं वहां मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होती है। उसको केवल हिंदुत्व के नजरिए से मत देखिए। कहने का तात्पर्य यह था। सिंदूर से किसी को आपत्ति नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर रखा किसी ने नहीं कहा।
लेकिन जब बीजेपी वाले घर घर सिंदूर बांटने निकल लिए और सिंदूर के माध्यम से वोट मांगने लगे, तब सबको दिक्कत आई थी कि ये पुड़िया जो सिंदूर की बट रही है। और बिहार से तो आप भी आती हैं, बिहार में जो जो हुआ और बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से इनके बीजेपी के तमाम नेताओं को गली मोहल्ले में दौड़ाना शुरू किया, उस पर आपत्ति थी कि आप सिंदूर के नाम पर जिस तरह से वोट मांग रहे हैं, सिंदूर के नाम पर जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, वो रुकनी चाहिए, उसके लिए आपत्ति थी। अब बहुत अच्छी बात है, इनको हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें दिखाई दी। अभी ऑपरेशन हथकड़ी और ऑपरेशन बेड़ियों के बाद ऑपरेशन टैरिफ और ऑपरेशन पेनल्टी भी आ गया है अमेरिका से। ये पूरी तरह से जीता जागता उदाहरण है कि पहले हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा और आज टैरिफ और पेनल्टी की भी घोषणा कर दी। वो जो नमस्ते ट्रंप और मेरे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड और पता नहीं कौन कौन सा चल रहा था 2 साल से, और यहां पर भी पूरे उसके लिए हवन किए गए, आरएसएस और तमाम लोग हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। ये फेल विदेश नीति का एक पूरा जीता जागता उदाहरण है, और किस तरह से उनको तमाम चीजों को डाइवर्ट किया जाए उसका एक अलग से रास्ता निकाल लीजिए कि तमाम चीजों को आप अब प्रश्न चिन्ह के माध्यम से जनता के बीच में रख दीजिए। तमाम घोषणाएं हुई, कल सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ किसी को नहीं पता, क्या मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का रोका गया था किसी को नहीं पता। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते, आप क्या दिक्कत थी। कल का भी पूरा जो प्रोसेस दिखा वो करेज से ज्यादा कवर अप नजर आया कि किस तरह से कवर अप किया जाए। 100 दिन के बाद संयोग हुआ, प्रयोग हुआ, वो पूरा देश आज गली मोहल्ले में चर्चा कर रहा है कैसे हुआ ये सीज फायर, अचानक कैसे रुक गया। अरे भैया महादेव रखिए, हनुमान रखिए, दुर्गा रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन ये बता दीजिए सीज फायर क्या डीजीएमओ के कहने से रुका? डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को डिफेंस मिनिस्टर ने पावर दी थी? पाकिस्तान के ठिकाने 21 से घटकर 9 क्यों हो गए, इसका उत्तर नहीं है। आप दुर्गा मां पे रखिए, सब पे रखिए आप, लेकिन इसका उत्तर दे दीजिए भाई 21 ठिकानों पे जो अटैक होना था वो 9 कैसे हो गया, उसकी कोई बात नहीं। आपने कहा कि हम डीजीएमओ के कहने पर ऐसा हुआ है। हम पूछ रहे हैं भाई कौन सी शर्तें थी ऐसी जिसके आधार पर आपने कर दिया? आपने कहा कि हमने तो पूरा पहले ही चेता दिया था, युद्ध हमारा मकसद नहीं, पीओके हमारा मकसद नहीं। अरे भाई तो आपने पहले ही बता दिया था कि हम पूरी तरह से युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं है, हम केवल और केवल दिखावा करेंगे। ये तो तमाम चीजें सामने संसद के माध्यम से आई है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब पूरा विपक्ष एक साथ होकर सरकार के साथ खड़ा था, तब सरकार से एक भी सवाल नहीं किया। लेकिन अब तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, अब तो विपक्ष का पूरा हक है, विपक्ष क्या पूरे देश का हक है कि सरकार से सवाल करे और पूछे कि इस ऑपरेशन में हमारा कितना नुकसान हुआ और हमने पाकिस्तान के किन किन ठिकानों पर हमला किया। जब भी ये सवाल सरकार से होता है तो सरकार इस पर बचती हुई नजर आती है, नहीं तो फिर हमारी पालतू अंजना ओम कश्यप है विपक्ष पर टूट पड़ती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई सरकार से सवाल करने की। बाकी इस चीज के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना।